हाँ, तो एक काम करेंगे, मुझे अभी समझ में आया, आपको भी समझाने के लिए मुझे इजी समझ में आ जाएंगे। एक काम करते हैं, जो इसमें देखिए अब क्या है बोले तो फटाफट देखा देता हूँ। सी जी एस टी में देखो हमने कितना पेमेंट दिया है, टोटल पेमेंट हमने दिया है 326.25। ठीक इसी तरह से आई कितना दिया है, हमने सी एक दिया, अच्छा एस कितना दिया है, तो एच भी हमने उतना ही दिया है। अब आई कितना दिया है, हमें आई दिया नहीं, हमने आई कलेक्ट किया है, कितना किया है 294 किया है ना, तो हमें आई कम मिला है। तो एक काम करते हैं, इसमें जीएसटी कंसोलिडेटेड एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, और ये जो भी पूरे टैक्स है, जो जमा का टैक्स है, जीएसटी जो जमा है उसमें जमा डाल देंगे, और जो सीजीएसटी और एजीएसटी है जो हमने पेमेंट किया है वो डेबिट में डाल देंगे। दोनों का जाने के बाद ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाता है, उतना एक्स्ट्रा मेरा पैसा चले गए वाला है ना, वो चले गए सो वो एक निकाल देंगे, और उसके बाद में बारदान का 50 रुपये निकालेंगे, बस मेरा अकाउंट 600 रुपये का हिसाब जो है मुझे मेरा तुरंत मिल जाएगा। करेक्ट है ना, प्रॉफिट तो हम देख लिए ना, 600 रुपये प्रॉफिट है, वो 600 रुपये गया किधर, तो उसका हमें निकालना है। उसके लिए मुझे एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्या नाम से बोले तो जीएसटी, देखिए जीएसटी कंसोलिडेटेड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये भी टैक्स का ही समझो, 0000, इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं जनरल एंट्री करके पूरे टैक्स इसके अंदर डाल देता हूँ। चलिए जनरल एंट्री कर लेंगे। अभी ये कौन सा है, आई क्या है, जमा में है, तो आई को क्या करेंगे, डेबिट दे देंगे, ये अकाउंट नील हो जाता है, और ये पैसा पूरा कंसोलिडेटेड में जमा कर लेंगे। अभी यहाँ आई कर लेता हूँ, आई कितना है वो 294, और किस में करना है, कंसोलिडेटेड में, जीएसटी कंसोलिडेटेड, इसमें मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर एंट्री, बराबर है, ये ट्रांसफ़र हो गया। अब दूसरा मेरा क्या है मेरे पास, अभी मैं दिखा देता हूँ इसमें, सी कितना है, अभी सी 326 है, एडिट कर लेता हूँ। अब इसमें क्या है, डेबिट है, अब तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी कंसोलिडेटेड को डेबिट देना है, कितना से देना है 326.25, और ये कौन सा अकाउंट है, सी जी एस टी, हाँ, ये ट्रांसफ़र एंट्री, ये हो गया सी। इसी तरह से क्या करेंगे हम, एच को भी कर देंगे, कितना करेंगे, एच कितना है मेरे पास, एच ये रहा एच, ये देखो यहाँ पे भी एच आ गया, कितना है 326.25, और यहाँ मैं जीएसटी कंसोलिडेटेड 326 ट्रांसफ़र एंट्री, इसको सेव कर लेता हूँ। अभी सेव करके कर दिया, ये पूरे ट्रांसफ़र कर दिया, ये डेबिट का डेबिट में डाल दिया, और क्रेडिट का आई क्रेडिट में डाल दिया। आप कंसोलिडेटेड को देखेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, अरे सॉरी, हो गया यहाँ गलती हो गया, 3 नंबर में गलत एंट्री कर दिए, चलो कोई बात नहीं, सीखने को मिल जाता है। 3 नंबर का जो एंट्री है मेरा गलत हुआ है। एच को डेबिट क्यों करना है, ऑलरेडी एच डेबिट में ही है ना, तो यहाँ मुझे जीएसटी कंसोलिडेटेड करना पड़ेगा, और यहाँ पे एच है ना, हाँ एच है, ये जो क्रेडिट हो ना एच है, तो यहाँ जीएसटी कंसोलिडेटेड को डेबिट देना है, जीएसटी कंसोलिडेटेड डेबिट दे दिया, नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा वो, यहाँ इसको भी डिलीट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे जीएसटी कंसोलिडेटेड, और यहाँ मैं करूँगा जीएसटी को डेबिट क्रेडिट कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली वो खाता नील हो जाएगा। इसको सेव कर लेता हूँ, तो अभी अपने पूरे अकाउंट्स टैली हो जाएंगे। अभी कंसोलिडेटेड को चेक कर लिए तो मालूम हो जाता, हाँ देख लीजिए, ऑलरेडी मैं 358.50 मैंने पेमेंट ज़्यादा कर दिया। अभी आई में देखेंगे, अभी ओपन करके आई नील हो गया, एच को भी देख लेंगे, एच भी नील हो गया, और सी
ऊपर है, इसको भी देख लेंगे, ये भी नहीं होगा CGST। तो IGST खत्म हो गया। GST कंसोलिडेटेड में कितना पेमेंट मेरा ज़्यादा गया, इसमें 358.50 ये पेमेंट मैंने ज़्यादा दिया, टैक्स का पेमेंट। इसमें मैं मेरे बारदाने के भी पैसे है, अभी बारदाने के कितने हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी बारदाने के 50 रुपये, 25 रुपये में एक बारदान, 2 बारदान के हमने 50 रुपये लगाए थे। अभी ये पेमेंट मैंने कितना दिया है, ज़्यादा बाहर गए वाला है, ये पेमेंट मेरे पास नहीं है। मेरे पास खाली कितना पेमेंट है, 191.50 एक पेमेंट है। दूसरा पेमेंट मैंने ज़्यादा दिए वाला कितना है, टैक्स के रूप के अंदर एक दिया और 50 रुपये मैं बारदान की दिया। ये हिसाब मेरा 600 का प्रॉफिट का हिसाब मिल गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखे। अभी एक लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका भी मुझे जवाब देना है, क्यों तो अकाउंटिंग के बारे में है। अकाउंटिंग अभी मैं यहाँ से सिखाना शुरू करने वाला हूँ। तो पहला सवाल, जिसने भी अकाउंटिंग आता हो या सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो मैं क्या समझता हूँ, जैसा अभी सुभाष मिनी ऑयल प्लांट है, इसके अंदर मैंने 1 लाख रुपया लेके बिजनेस शुरू किया है। तो इसका जनरल एंट्री आप कैसा करोगे, कौन से अकाउंट को डेबिट दोगे, कौन से अकाउंट क्रिएट करोगे, वो जनरल एंट्री करके दिखाना है। कहाँ दिखाएंगे आप, देखो जनरल एंट्री इसमें मुझे दिखाना है। जैसा यहाँ पे लिखेंगे आप, 1 नंबर डालेंगे, पर्टिकुलर में अकाउंट नेम डालो, आगे लिखो डेबिट और दूसरे इसमें लिखो क्रेडिट। किसको क्रेडिट दोगे, किसको डेबिट दोगे। 1 लाख रुपए से आप बिजनेस, ये मिनी प्लांट शुरू कर रहे हैं समझो, तो इसमें आप खुद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक आपका अकाउंट ओपन होगा और दूसरा जो भी होगा वो मुझे कमेंट में बताइए। मैं अब यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ, एक और सादा सिंपल। आपको कोई मैं किताबों में जो सीखा है, मैंने जो BCom MCom में जो सीखा है उसका कुछ नहीं दिखाऊंगा। डायरेक्टली अकाउंटिंग, सिंपल अकाउंटिंग। थोड़ा बहुत आपको अगर 30% भी समझ में आया तो बाकी सब कुछ समझ में आएगा, और बाकी सब वो अलग रहेगा। उसमें डेटर्स यानी कौन, क्रेडिटर्स यानी कौन, कैपिटल यानी कौन, प्रोपराइटर कौन, पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो कौन, वो धीरे धीरे मैं एक करके डेमोस्ट्रेशन में दिखा दूँगा। और मेन आत्मा जो मेन बोलते हैं ना, जैसा इंजन एक आदि मोटरसाइकिल का, बाइक का जो इंजन मेन है वो उसकी बॉडी है, और अंदर जो ऑयल डालते हैं करेक्टली जब रिप्लेसमेंट ऑयल करते हैं वो उसकी जान है यानी ब्लड है। तो अकाउंटिंग का भी वैसा ही है, जनरल एंट्री जिससे आ गई उससे अकाउंटिंग पूरा आ गया समझ के चलना। तो मैं आज एक क्वेश्चन पूछा हूँ, 1 लाख रुपए से आप ये मिनी प्लांट शुरू कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का जनरल एंट्री किस तरह से होगा, ये मुझे कमेंट में समझा के थोड़ा सा बता दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, उस जनरल एंट्री 1 लाख रुपए की जो जनरल एंट्री है इसे ऑयल मिल प्लांट के अंदर करके दिखाऊंगा। आप तो मैन्युअली ऐसा कुछ तो भी लिख लीजिए, यहाँ पर एक सीरियल नंबर, पर्टिकुलर में अकाउंट नेम आएगा और डेबिट क्रेडिट, और रिमार्क के अंदर थोड़ा बहुत रिमार्क मुझे ऐसा, भाई कैश ट्रांसफ़र है, कैश है, क्या है, वो लिखने के लिए। कॉलम कितने बनेंगे, एक तो कॉलम आपका बनेगा, एक कॉलम बनेगा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम बनेगा आपका पर्टिकुलर, उसमें अकाउंट के हेड आएंगे, तीसरा कॉलम बनेगा डेबिट, चौथा बनेगा क्रेडिट का, और 5वां जो बनेगा उसमें रिमार्क रहेगा, जो भी है नरेशन बोलते हैं ना, कुछ ट्रांजैक्शन अपने एक एंट्री करने के बाद समझने के लिए तो चाहिए ना, ये भाई डेबिट किस लिए दिए, क्रेडिट किस लिए दिए, डेबिट क्रेडिट क्या है, इस ट्रांजैक्शन जो हुआ है तो किस तरह से हुआ है, उसका थोड़ा बहुत ब्यौरा वहाँ डालना पड़ेगा, हर अकाउंट के सामने डालना पड़ेगा। जैसा मैंने यहाँ पे देखे, जैसा ट्रांसफ़र एंट्री बोल के आया है नहीं, रिमार्क में आया है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप, एंट्री आया है नहीं, ये जनरल एंट्री का ही है ना। तो डेबिट किसको देना है, क्रेडिट किसको देना है। 1 लाख रुपए से आप मिनी प्लांट शुरू कर रहे हैं, अब उसमें खर्चे कैसे कैसे जाएंगे, वो किसको डेबिट देंगे, किसको क्रेडिट देंगे, ये मुझे कमेंट में लिख कर बताना है। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि तो मैं अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अकाउंटिंग पहले टीचिंग करेंगे, अकाउंट जब तक आपको पता नहीं होगा
तो फिर ये जो प्रोग्रामिंग बना है तो कहाँ डेबिट में कहाँ कौन सा एंट्री किधर जाएगा, डेबिट में कौन सा जाएगा, क्रेडिट में कौन सा जाएगा, ये बैलेंस कैसा आएगा, कैसा कैसा होगा, ये मैं धीरे 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 सिखाऊंगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।